आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम बीरेन जैन है। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं व्यापम की परीक्षाओं के लिए, आईटीआई कोपा के लिए, एसएससी बैंकिंग के लिए। जहाँ पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा प्रोग्राम फाइल के साइज़ को कम कर देता है ताकि ये डिस्क पर कम स्पेस ले। तो जैसे हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, जैसे हम ईमेल से डाउनलोड करते हैं तो बिन जिप फाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो एक फाइल में पूरी फाइल इकट्ठी डाउनलोड हो जाती हैं, वो कम साइज लेती हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में ये स्पेस कम लेती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, बिन जिप फाइल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंकिंग के क्वेश्चन, सीपीसीटी के लिए, जो भी आपके व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई क्लर्क, जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सेस की एक विधि जिसके लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन वह डायल अप कनेक्शन की तुलना में तेज़ गति प्रदान करती है, इसे क्या कहा जाता है। तो जो फ़ोन लाइन की आवश्यकता, फ़ोन लाइन से हम कनेक्शन करते हैं उसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लेकिन वह डायल अप कनेक्शन, जो डायल अप कनेक्शन होता है उससे स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए सामान्यतः कौन सा मेनू आइटम चुना जाता है। तो प्रिंट कमांड के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, हमने फाइल ऑप्शन पे जाना पड़ता है। फाइल ऑप्शन पे जाके हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल पी से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें माउस की सहायता से जाना है तो हम फाइल मेनू पे जाएंगे, वहाँ पे फाइल प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत पद्धति, रिपेयर मेथड, जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। ठीक है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत रिपेयर मेथड जो इंटरनेट पर सामान्यतः उपलब्ध हो जाती है उसको हम उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पैच मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक डिवाइस जिसका यूज असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो हमारे पास अलग अलग तरीके, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क होते हैं उनको हमें एक साथ जोड़ना है तो हम किसकी मदद से जोड़ते हैं, गेटवे। गेटवे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस है गेटवे। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं, उनको हमें एक साथ जोड़ना है। अलग अलग तरीके से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, उनको हमें एक साथ जोड़ना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी डिवाइस का उपयोग आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने और किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, तो इसका ये क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। राउटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं, हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, जिसमें आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करें, उन्हें अन्य किसी स्थान पर भेजने, मतलब जो हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं उनका विश्लेषण करेगा वो, और अन्य किसी स्थान पर दूसरी जगह पे भेजने का काम कौन करता है, राउटर करता है। तो राउटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का उपयोग करके फाइल और फोल्डर की सुरक्षा में स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। तो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो किसी से तो लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, तो वो क्या कहलाते हैं, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का ही पार्ट है कि आपका जो मैसेज है वो सामने वाला और आप पढ़ रहे हो उस मैसेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। IBM कीबोर्ड में सिस्टम SYS RQ कुंजी का उपयोग क्या आरंभ करने के लिए किया जाता है। तो लो लेवल इवेंट के करने के लिए जो IBM का कीबोर्ड है, कीबोर्ड सिस्टम है, उसमें अगर सिस्टम कुंजी का उपयोग करते हैं, आरंभ करने के लिए करना है तो हम किसके लिए करते हैं, लो लेवल इवेंट के लिए। MS एक्सेल में एक्टिव सेल के ऊपर वाली सेल से दूसरी सेल में या फॉर्मूला बार पर एक फॉर्मूला कॉपी करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, किस की कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो क्या पूछा, MS एक्सेल में एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं और ऊपर वाली सेल, दूसरी सेल में या फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है हमने एक्सेल में उसको हमें कॉपी करना है, तो हम किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, एक कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किसी का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सीपीसीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बैंकिंग के एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस एफ से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए MS एक्सेल में अगर हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज कर सकते हैं। डेटा मार्कर का क्या अर्थ होता है, डेटा मार्कर का क्या, एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण। अगर हमें ग्राफिक प्रस्तुत करना है, ग्राफ प्रस्तुत करना है या ग्राफिकल उसकी वैल्यू प्रस्तुत करना है, ग्राफ में समझाना है तो डेटा मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटा मार्कर का अर्थ पूछा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण या ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण।
कौन सा सिस्टम फाइल की लॉजिकल स्टोरेज की आवश्यकता और भौतिक स्थान जहां इसे संग्रहित किया जाता है के बीच मैपिंग को उपलब्ध कराता है और उसे विस्तृत करता है। तो फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? स्टोरेज की आवश्यकता, फिजिकल स्टोरेज, है ना, जहाँ पे जगह नहीं है उसको एडजस्ट करना, तो कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट करता है। एक कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? F8 का किया जाता है। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड अगर एक्टिवेट करना है हमारे लिए अपने सिस्टम में कीबोर्ड से, तो F8 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? तो डिफ़ॉल्ट चार्ट कॉलम चार्ट होता है। ठीक है, कॉलम में ही काम करते हैं हम। डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट क्या, फिर हम रो में जा सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता है? डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? तो कॉलम चार्ट, है ना। ये चार्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जैसे पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, डोनेट चार्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखते हैं तो कौन सा चार्ट होता है? कॉलम चार्ट होता है। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक यूजर नेम होता है और एक उस कंपनी का, जिस कंपनी का हम यूज करना चाहते हैं। जैसे मेरी ईमेल आईडी है jnbiru3@gmail.com। तो jnbiru3 हो गया मेरा यूजर नेम और जीमेल का हो गया उसका डोमेन नेम, है ना। जैसे याहू का होस्ट कर सकते हैं हम, तो याहू का करेंगे, है ना, तो वो डोमेन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल या ऑफिस बटन में मेनू में खालिस्तान उपयोग, तो क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए हम क्लोज का यूज करेंगे। खालिस्तान मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, पढ़ने और लिखने दोनों ऑप्शन की अनुमति देती है। तो ये वोलेटाइल, यहाँ वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल लिखा हुआ है। तो रैम एक क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? तो वोलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? अस्थायी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वोलेटाइल मतलब अस्थायी और नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है जो पढ़ने और लिखने दोनों की अनुमति देती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट फोटो कॉपियर तकनीक का उपयोग करता है, तो लेजर प्रिंटर कौन से फोटो कॉपियर टेक्निक का उपयोग करता है? नॉन इम्पैक्ट का टाइप है एक लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट का पार्ट है लेजर प्रिंटर। एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए आउटपुट डिवाइस है, क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर में हम बड़ी साइज में प्रिंट करना होता है, या हमें बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, या ग्राफिक्स चाहिए, ड्राइंग चाहिए हमें, है ना, या फ्लैक्स बनवा, ये सब चीज़ें अगर हम बनवानी है, यूज करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का ही। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या MS वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है? तो डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में स्पेल चेक करना नहीं है। ठीक है, पूछे गए होंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो CPCT में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि उस 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्या MS वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है? तो डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत दोनों में स्पेल चेक करने से मेल मर्ज करना, इसका उपयोग नहीं है। क्या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में एक वैध मेनू नहीं है? तो स्लाइड शो व्यू, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट व्यू 2007 में एक वैध व्यू नहीं, व्यू मतलब किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं, तो स्लाइड शो व्यू नहीं है। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए कहाँ से स्पेस खरीदना होता है? तो वेब होस्टिंग कंपनी से हमें वेबसाइट होस्ट करना है। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, हमें स्पेस खरीदना पड़ता है, तो हम किससे खरीदते हैं? वेब होस्टिंग कंपनी से। DNS किसका पूरा नाम है? तो डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है, फुल फॉर्म वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये पूरे फुल फॉर्म मिल जाएंगे। विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आरंभ करने का सही तरीका क्या है? तो विंडोज पावर पॉइंट में हम ऑल प्रोग्राम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर वहाँ पे पावर पॉइंट का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से हम खोल सकते हैं, तो वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वेब पेज एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग, प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वेब एक्सेस, हम वेब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखते हो HTTP लग जाता है। तो HTTP ही क्या होता है? एक प्रोटोकॉल है जो वेब एक्सेस करने में मदद करता है। ये दो प्रकार से आप देखने मिलेगा आपको, HTTP मिलता है और HTTPS मिलता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीक्वल। पोषित शब्दों, ये हिंदी का वर्ड है, छवियों आदि को एक ऐसे प्रारूप में जैसे CPU प्रोसेस कर सकता है, में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? तो ये क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं, CPU को बताती हैं कि हमें क्या करवाना है। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग से मतलब हम कोई भी एरर हैंडल कर सकते हैं।
बैंक एटीएम सुविधा खालिस्तान के गोदाम, तो बैन का उदाहरण है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का उदाहरण क्या है? एक एक कैंपस में अगर हमें नेटवर्क की 5 से 10 किलोमीटर हमें नेटवर्क बनाना है तो लैन का यूज करते हैं हम। उसके बाद बैन होता है, बैन एक सिटी में वाइड, बैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी में यूज करना है तो मैन का यूज करेंगे। वर्गीकृत नेटवर्क को क्या कहते हैं? अलग अलग नेटवर्क को वर्गीकृत करने को क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी का टाइप है एक ट्री टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार होती है, रिंग होती है। तो इस टाइप की एक टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी, जो वर्गीकृत नेटवर्क को भी कहा जाता है। सबसे तीव्र गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर होता है। वहाँ पूछा गया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होता है? तो लेजर प्रिंटर होता है। तो तेज गति का भी कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिलीट कुंजी, डिलीट की दबाने पर टेक्स्ट क्या होता है? तो दाएं साइड से डिलीट होता है। स्पेस से कौन साइड होता है? बाएं साइड से होता है। डिलीट से क्या होता है? दाएं साइड से होता है। डेटाबेस के संबंध में टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक के नाम का प्रत्येक संयोजन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रिकॉर्ड का। टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम यूजर का, तो ये सब क्या होते हैं? रिकॉर्ड का टाइप होता, पार्ट होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के संस्करण को जो मनुष्य द्वारा पठनीय है उन्हें क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम जो संस्करण को जो यूजर पढ़ सकता है, जो हम कोड लिखते हैं, कोडिंग होती है जो हम लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है ना। किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना हो तो राइट क्लिक करेंगे, उसमें व्यू सोर्स प्रोग्राम लिख के आता है या व्यू सोर्स कोड लिख के आता है, तो हम उसका कोडिंग देख सकते हैं। किसी प्रोग्राम में त्रुटियों की पहचान करना, उन्हें सही करना क्या कहलाता है? त्रुटियों को क्या कहते हैं हम कंप्यूटर की भाषा में? बग कहते हैं। और उनको ढूंढना, उनको हटाना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाती है। डीबगिंग या डीबग प्रोसेस कहलाती है। पहला कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक खालिस्तान पर स्थापित किया गया था, तो ARPANET पे किया गया था। ठीक है, पहला कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक, इंटरनेट का एक्सेस करना, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ARPANET ने स्थापित किया था। कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा? वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना है तो वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। डेस्कटॉप पर एक छोटा तीर टिमटिमाता प्रतीक चलायमान सूचक मूवेबल इंडिकेटर होता है, जो क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। जो अपन माउस दिखता है उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकॉन जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस करता है तो शॉर्टकट कहलाता है। हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कोई भी माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट का, है ना, कोई वीडियो है उसका भी बना सकते हैं। कोई डायरेक्ट हमें इमेज देखनी है, डायरेक्ट वीडियो देखना है तो उसको हम शॉर्टकट क्रिएट करके डायरेक्ट देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। MS एक्सेल में परस्पर कटने वाले कॉलम या रो के अक्षर को, संख्या को क्या कहते हैं? तो सेल एड्रेस कहते हैं, है ना। जिस सेल में हम काम करते हैं उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, सेल मतलब रो और कॉलम, उसको क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। सेल एड्रेस, उसकी संख्या को सेल एड्रेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूछा गया रिकॉर्ड के लिए। वर्ल्ड एंटिटी का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट विंडोज के स्टेटस बार पर क्या प्रदर्शित होता है? स्टेटस बार पे MS वर्ड विंडो में जब हम काम करते हैं तो स्टेटस बार पे हमें क्या प्रदर्शित होता है? डॉक्यूमेंट के पेज की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ये आदि चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हैं, दिखती हैं हमें। MS एक्सेल की नए संस्करण की वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं? तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कितनी रो होती है? तो 10, 48, 576 रो होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट के सिलेक्शन का विस्तार करने के लिए किस की को दबाए रखकर वाक्य पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं? शिफ्ट को प्रेस करे रहेंगे, हमें कहीं भी क्लिक करना है तो हम कर सकते हैं शिफ्ट को दबाए हुए। आप अपने पेन ड्राइव में उपलब्ध रिक्त स्थान की साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्प में से उस सुविधा की पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल को कंप्रेस करके उसमें रख सकते हैं, है ना। तो उसमें हमें कम मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कंपाइल करना कहलाता है ना। सोर्स कोड को हमें ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। कंपाइलिंग प्रोसेस कहलाती है, कंपाइलर कहलाता है। खालिस्तान कंप्यूटर आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है? मॉडेम। मॉडेम से हम क्या करते हैं? टेलीफोन लाइन पर प्रसारित कर सकते हैं, इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं मॉडेम से। ISO SI संदर्भ में लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है और प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना। ये 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। MS एक्सेल में चयनित सेल्स को डिलीट करने के लिए कौन सी की का उपयोग डिलीट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है? MS एक्सेल में अगर हमें सिलेक्टेड सेल्स, जो हमने सेलेक्ट किया है सेल,
उसको डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस की प्रेस करके उसको हटा सकते हैं। एमएस एक्सेल के किसी मेनू में हमें पाइवट टेबल कमांड प्राप्त होती है, तो इंसर्ट मेनू में हमें पाइवट टेबल, इंसर्ट में हम जाके पाइवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट का क्या अर्थ होता है, संख्यात्मक डेटा को दृश्य प्रस्तुत करना, मतलब हमारे पास जो संख्या में नंबर्स में डेटा है उसको हमें इमेज में फॉर्म में बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं। सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है, यूपीएस, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, है ना। ये क्या करता है, हमारे पास जैसे कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है बीच में, तो अगर हमारे पास यूपीएस है तो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर चालू रहेगा, जिससे वो प्रॉपर तरीके से जो भी हमने फाइल बनाई हुई है उसको हम सेव कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको शट डाउन कर देंगे। तो वो क्या करता है, यूपीएस करता है। एमएस वर्ड में मेलिंग्स लेवल बनाने के लिए किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है, तो बुकमार्क्स का यूज किया जाता है। बुकमार्क्स में हम मेलिंग लेवल बना सकते हैं। एमएस एक्सेल में एक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट, अगर हमें कोई चार्ट करना है तो हम इंसर्ट से भी डायरेक्ट भी जा सके भी कर सकते हैं, और हमें शॉर्टकट की से करना है तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी चार्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा चार्ट चाहिए। डायरेक्ट हम अल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। WW का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये क्वेश्चन हर लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यह कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट की गति स्पीड को किस में मापा जाता है, तो केबीपीएस में भी मापा जाता है, एमबीपीएस में भी मापा जाता है और जीबीपीएस में भी मापा जाता है। ठीक है, आप देखते हो मोबाइल में कमेंट करना कि आपके मोबाइल में कौन सी स्पीड आ रही है, केबी की आ रही है, कि एमबी की आ रही है, कि जीबी की आ रही है। डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा निर्देशों का वास्तविक निष्पादन खालिस्तान में होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, एलयू में होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग निर्देशों का वास्तविक निष्पादन करना है, हमें कोई संख्या जोड़नी घटानी, इनका रिजल्ट ला के देता है, कौन देता है, एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमएस पावर पॉइंट की किस विशेषता का यूज प्रारंभ में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड, है ना, वो अपन को बता देता है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दे देता है, तो उससे हम ऑटो कंटेंट विजार्ड से यूज करके हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं फॉर्मेट में बनाया हुआ, और हम अपना कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड से। खालिस्तान विंडो का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र एरिया होता है, जहां आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप पे क्या होता है, ग्राउंड एक बैकग्राउंड दिया एरिया होता है जहां आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। इमेजेस का या डेटा का एक एप्लीकेशन में अदला बदली एक्सचेंज का कार्य खालिस्तान उपयोग करके किया जाता है, तो क्लिपबोर्ड का किया जाता है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जब तक हम कोई फाइल कॉपी करके रखते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर रहती है, क्लिपबोर्ड में स्टोर रहती है, फिर हम पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पहुँच जाती है क्लिपबोर्ड में। कट में क्या होता है, वो फाइल जहाँ पे रहती है वहाँ से मूव होकर दूसरी जगह पहुँच जाती है, पेस्ट कर देते हैं तो। ठीक है, विभाजन अंकगणितीय ऑपरेटर्स किस प्रतीक के माध्यम से डिवाइड करना, तो फॉरवर्ड स्लैश से दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड F8 कुंजी को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, किसका चयन किया जा सकता है, तो एक हमारे पास सेंटेंस है उसका हम सेलेक्ट करना है अगर हमारे पास, तो वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे हम और कर्सर रखेंगे और F8 प्रेस कर देंगे 3 बार, तो क्या पूरा वाक्य पूरा वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे छोटे और बड़े फ़ॉन्ट्स का आकार क्या होता है, तो 8 और 72, फिर उसको हम अपने से बड़ा घटा सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, उसको 72 से भी ज़्यादा अपन जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल में 8 और कैपिटल बड़े में, सबसे छोटे में 8 और सबसे बड़े में 72 दिखाई देता है। प्रिंटर की गुणवत्ता इमेज क्वालिटी आमतौर किस में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, तो पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन के लिए सही क्या है, तो डेटा दोनों दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में प्रेषित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स में सिर्फ अकेला एक ही साइड जा सकता है, जैसे टीवी देखते हैं हम या रेडियो सुनते हैं तो वो सिंप्लेक्स का है। हाफ डुप्लेक्स का क्या है, हम एक साइड से सुन, जैसे टेलीफोन है तो टेलीफोन उसमें क्या रहता है, हम पहले सुनेंगे सामने वाले की बात, फिर उसके बाद हम उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, हम दोनों साइड से बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स का हो गया, है ना। वीडियो कॉलिंग फुल डुप्लेक्स हो गई, है ना। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक सामने वाला चुप रहेगा और एक बोलेगा, जैसे वॉकी टॉकी। टेलीफोन में भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वॉकी टॉकी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम एक सुनता है और एक बोलते हैं, जब ओवर बोल देते हैं तो वो खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरा बोलने लगता है, तो वो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम वॉकी टॉकी ले सकते हैं हाफ डुप्लेक्स का। इंटरनेट पर सामान्यतः किस नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, टीसीपी और आईपी का यूज किया जाता है। आईएसओ रेफरेंस मॉडल की एक खालिस्तान लेयर क्षतिग्रस्त खोई हुई डुप्लीकेट फ्रेम्स की समस्याओं को हल कर सकती है, तो जो दूसरे नंबर की लेयर होती है डेटा लिंक लेयर वो करती है।
नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क्स में सामान्यतः किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? तो फुल डुप्लेक्स का किया, मैंने बताया ना, टेलीफोन में फुल डुप्लेक्स का किया जाता है, वॉकी टॉकी में हाफ डुप्लेक्स का किया जाता है। इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो एफटीपी का किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो एबीसी था, और एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर था। एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मान को लेवल्स के रूप में दर्शाने के लिए उनके पहले कैरेक्टर का उपयोग किया, तो अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है ना, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं इसको। एक निरंतर कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म के सामने प्रिंट एलिमेंट एक इंक रिबन को दबाने पर उत्पन्न क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट का पेपर फॉर्म के प्रिंट एलिमेंट को इंक के रिबन को दबाने पर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है? तो फाइल एक्सटेंशन से हम पता कर देते हैं कि ये किस प्रकार की फाइल है। जैसे पीडीएफ फाइल होगा तो उसके एक्सटेंशन डॉट लास्ट में क्या लगेगा? डॉट पीडीएफ लगेगा। डॉक्यूमेंट है तो डॉट डीओसी लगा रहेगा। एक्सेल की फाइल है तो डॉट एक्सएलएस लगा होगा, एक्सएलएक्सएस लगा होगा, है ना। तो इस टाइप से हम उसकी फाइल को पहचान कर लेते हैं। जैसे कोई गाना है तो MP3 होगा, वीडियो की MP4 होगा, है ना। तो इस टाइप से हम उसकी फाइल की पहचान कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन संख्याओं वाली एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए यूज किया जाता है? तो काउंट से हम क्या कर देते हैं? उसकी रेंज की संख्या को गणना, उसके सेल्स में जो भी जितने सेल्स हैं या जितने वर्ड हैं उसकी गणना हम कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? काउंट से कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटा या जानकारी को चोरी करने या नष्ट करने के लिए क्या कहलाता है? क्या एक्सेस करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहते हैं। हैकिंग से क्या होता है? जो भी कंप्यूटर की डेटा या जानकारी को चोरी करना है, उसको नुकसान पहुंचाना कौन करता है? हैकर करता है। जो किस प्रोसेस से करता है? हैकिंग से करता है। MS वर्ड में 5 रो 7 कॉलम वाली एक तालिका अधिकतम सेल कितने होंगे? तो 35 होंगे। 7 × 5 35। DBMS का पूरा नाम क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है। खालिस्तान मुख्य रूप से कंप्यूटर्स गेम अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर्स गेम खेल सकते हैं। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को अगर इधर उधर करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो कौन करता है? जॉयस्टिक लगा होता है, जॉयस्टिक डिवाइस होता है, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस है। एक आलेख डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या डालने के लिए किस टूल का यूज किया? अगर हमें बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं इस वर्ड में, और उसमें हर पृष्ठ में हमें नंबर डालना है, तो हम इंसर्ट मेनू से पेज नंबर डाल सकते हैं। एक ग्राफिक्स का चयन सिलेक्शन पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 छोटे मार्क्स कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? साइजिंग हैंडल्स कहलाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? कोबल है, ठीक है। कंप्यूटर प्रत्येक घटक क्या होता है? या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर्स के जो पार्ट दिखते हैं आपको, या तो वे हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे। एक खालिस्तान दूरसंचार प्रणाली के अंतिम बिंदुओं द्वारा उपयोग किए गए नियमों का एक समूह होता है, क्या बोलते हैं उसको? हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं जिसको, वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। जब एक सेल में एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू राउंड 2.15 1 दर्ज किया जाता है, तो अगर हम ये एक्सेल में प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा इसका आंसर। ये आप प्रेस करके लिख के देखना, टाइप करके देखना, ये आंसर आएगा आपको। एक्सेल फंक्शन की किस श्रेणी का यूज करके अवमूल्यन लाभ की दरें भविष्य के मूल ऋण भुगतान की राशियों की गणना की जाती है? तो फाइनेंशियल से एक कर सकते हैं, लाभ की दरें पता कर सकते हैं, ऋण की भुगतान की दर पता कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है? वित्तीय फाइनेंशियल। एक्सटेंशन डॉट जिप वाली फाइल को क्या दर्शाती है? कंप्रेस्ड फाइल, अगर हमारे पास कंप्रेस फाइल हमने बनाई हुई है तो जिप फाइल कहलाती है वो, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .zip, तो जिप बोलते हैं। पाई चार्ट्स खालिस्तान पर आलेखित किए जा सकते हैं डेटा की केवल एक सीरीज पर, है ना। पाई चार्ट्स हमें बनानी है, तो डेटा है हमारे पास, तो एक केवल सीरीज पर हम क्या कर सकते हैं? पाई चार्ट्स बना सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को संदर्भित करने के लिए हम किसका उपयोग किया जाता है? तो बग को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं या त्रुटि कहते हैं। किसका यूज मैलिशियस कोड या ऐसे कोड की विविधताओं की जांच करके अज्ञात वायरस की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हो जाए? आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। MS वर्ड में सामान्यतः एक आलेख डॉक्यूमेंट को मुद्रित प्रिंट करने के लिए किस मेनू को? तो फाइल मेनू से भी कर सकते हैं और कंट्रोल-P से भी कर सकते हैं। कौन सी फाइल प्रणाली सिस्टम उच्चतर स्तर की सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करती है? तो NTFS, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए आजकल वायरलेस लैन में किस डेटा इंक्रिप्शन स्पेसिफिकेशन का उपयोग किया जाता है? तो WPA का, ठीक है, WPA का उपयोग किया जाता है। यदि नेटवर्क का लोड बढ़ता है तो उसका क्या परिणाम हो जाए? कंजेशन की समस्या आएगी। नेटवर्क पर अगर लोड बढ़ेगा तो। कम्युनिकेशन ट्रैफिक के लिए सही पाथ चुनने के लिए कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस
काफ़ी स्मार्ट होता था। राउटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस। देखो अलग तरीके से फिर से पूछा गया, कम्युनिकेशन ट्रैफिक के लिए सही पाथ चुनना। अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो अगर वो सही तरीके से सही माध्यम को प्राप्त करके पहुँचेगा तो वो कौन पहुँचाएगा? राउटर पहुँचाएगा। एक पुल डाउन मीनू में फेडेड कमांड की विशेषता क्या होती है? तो कमांड का वर्तमान में पागम स्पेक्स नहीं किया जा सकता। पुल डाउन मीनू में फेडेड डिमांड कमांड की विशेषता क्या होती है? कमांड को वर्तमान में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एमएस एक्सेल में चयनित वर्कबुक विंडो को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चयनित, अगर हमने सेलेक्टेड एक वर्कबुक विंडो खुली हुई है उसको बंद करना है तो Ctrl+W से हम वो कर सकते हैं। वेब पेजेस को विशिष्ट रूप से पहचान किसका उपयोग करके किया जाता है? तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर वेब पेज को हमें विशिष्ट रूप से पहचान करना है तो URL से कर सकते हैं, क्योंकि URL से खोल सकते हैं उसको। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है? तो स्लाइड कहलाती है। एक प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं और एक हमारे पास पेज है कोई भी, उसको जितने भी उसमें पेज रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्लाइड। जैसे डॉक्यूमेंट्स में हम क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। ऐसे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में हम पर्टिकुलर या प्रत्येक डॉक्यूमेंट को या प्रत्येक पेज को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। एक प्रारूपी वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? प्रारूपी वर्कशीट में कितने कॉलम? 256 कॉलम होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं? तो एडिट करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में हमें चेंजेस करना है तो हम किससे कर सकते हैं? एडिट से कर सकते हैं। बॉड रेट का मतलब क्या होता है? एक संचार चैनल की प्रसारण गति। चैनल की संचार की प्रसारण गति को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड बोलते हैं। एमएस वर्ड एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए हम कौन सी की? एस्केप की प्रेस करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में अगर हमने एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ओपन कर रखा है तो उसको बंद करना है तो हम कौन सी की प्रेस करते हैं? एस्केप की प्रेस करते हैं। ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं और हमें क्लोज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे भी हम एस्केप की प्रेस करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट या कहीं पे भी हमें क्लोज का बटन नहीं दिख रहा है तो हम उसका वहाँ पे बंद करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इस क्वेश्चन संबंधित, 100 क्वेश्चन संबंधित, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा उसके लिए। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट करिए तो मैं इसका आंसर दूंगा। वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।